इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम नमः नमः सं 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 जं जं श्रीं श्रीं राम राम रवे ओम नमो भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि प्रत्याललाडतदेशि निवेशितोषे तस्य सुराजविवराजय मत्यनाथे तत्काले पीलितमहिं सत्यनारा यद्यामुनादुरि विद्वेगदेवी स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम नमः सं 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 संपूर्ण श्री श्री राम नाम रवे ओम नमो भगवते श्रीमते सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा प्रभावलय संगमलब्धरिक्तं धारङ्कृतश्यवैर्देवानुमेयं वन्दिरतां सुविशंसिपनोयुक्तम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम नमः जं श्री श्री राम नाम रवे ओम नमो भगवते श्रीमते सर्वाभिषेकं करोमि। ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां श्री वीतरागाय नमः ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीपाद शंकराय सर्वोके सर्वोय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने नमस्कार। त्रिलोक में करता है अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सर्वश्रेष्ठभयं सर्वष्टभयं सर्वप्रगभयं सर्वचक्रभयं सर्वमंत्रं सर्वशुद्धरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज आप सभी लोग श्री क्षेत्र कचनेर की पावन वसुंधरा पर उपस्थित हैं। हमारे जैनागम में सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि अनेक कार्य करके हम जीवन के उनके दर्शन करके हम अपने कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी संवेदा छिद्र के दर्शन किए, संवेद शिखर जी के दर्शन किए। आपको एक बात बड़ी मार्मिक बताना चाहता हूं। आप लोग यात्री हैं, यात्राओं पर आए, इसलिए बात समझा रहा हूं। हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार वंदे जो कोय ताके तरक नरक पशुगति ना होए, लेकिन उसके बाद शिखर जी में भी त्रियंच घूमते हैं पहाड़ों के ऊपर। आप सिद्ध क्षेत्रों में आते हो, अतिशय क्षेत्रों में आते हो, दर्शन करके सुनते हैं कि पारसनाथ भगवान के दर्शन किए, घी लगाया, सारा बीमारी दूर हो गई। महावीर जी के दर्शन किए, दूध का अभिषेक किया, सारा संकट दूर हो गया।
लेकिन हमारे जीवन के संकट दूर क्यों नहीं हो रहे, बल्कि संकट क्यों बढ़ रहे हैं? उसका कारण है, जो लोग मेरी बात चैनल के माध्यम सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप लोग जब भी कभी तीर्थ यात्रा पर जाएं, चाहे दिल्ली से तिजारा क्यों ना हो, दिल्ली से सम्मेद शिखर जी क्यों ना हो, औरंगाबाद से महावीर जी क्यों ना हो, औरंगाबाद से कचनेर जी क्यों ना हो, लेकिन आप सभी को संकल्पित होकर जाना चाहिए कि जब तक हमारी यात्रा संपन्न नहीं होगी तब तक हम लोग कोई भी अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे, हम कोई भी जमी कंद का सेवन नहीं करेंगे, हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। इससे आपकी यात्रा का दुगुना पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन आप यहां पर आते हो और यहां पर आने के बाद भगवान जी का अभिषेक किया और सामने होटल में जाके समोसे खाते हो, फिर कैसे पुण्य मिलेगा? विचार करिए ना। जो चीज आपको घर में भी नहीं करना चाहिए वह आप जिन मंदिर में जिन क्षेत्रों पर कर रहे हो, इससे आपके जीवन की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, जीवन की तकलीफें बढ़ती हैं और जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल रहा है। फल कैसे मिलेगा? कि जब आप, जैसे आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है और 12th क्लास में उसके 95 नंबर आएंगे तो आप समझते हो कि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। कितने नंबर चाहिए? कितने चाहिए? 99 में भी गुंजाइश नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान जी के पास में 100 में से 50% काम करोगे और सोचो कि मुझे 1000 गुना पुण्य मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मंदिर में आइए, मंदिर में आने के बाद अगले बार संकल्प करें, मुझे पता नहीं आप सब कैसे आए हो, लेकिन सभी यात्री संकल्प करें कि अगले बार हम जब घर से मंदिर के लिए निकलेंगे, घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे, तो अपने साथ में चमड़े के बेल्ट, चमड़े के पर्स, चमड़े की वस्तु लेकर ही नहीं जाएंगे। इससे आपको आपकी यात्रा का बहुत पुण्य मिलेगा। हो सकता है आपका त्याग भी हो। लोग हर महीने तिजारा जाते हैं दिल्ली से। कोई ऐसा है कि जो हर महीने तिजारा ही जाता हो दिल्ली से? बहुत सारे लोग हैं। और कई तो तिजारा जी क्यों जाते हैं पता आपको? वहां पर सौंफ सुपारी सस्ती मिलती है, चावल सस्ते मिलते हैं। अरे भाई, तुम तिजारा दर्शन करने जा रहे हो कि मार्केटिंग करने जा रहे हो? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अब आप ये मत बोलना कि महाराज जी ये सब बातें आपको कैसे पता है। ये लोग बोलते हैं महाराज जी ये बातें आपको कैसे पता है? भाई आते तो आप जैसे लोग हो, तिजारा में जब आते, जब खाली जाते हो और लौट के आते तो 2-4 थैले साथ में होते हैं। आप कचनेर जी आ रहे हो, कचनेर जी दर्शन करो भगवान जी के, ये अपेक्षा मत रखो कि पेड़े खरीद के जाऊंगा। आप तो दर्शन खरीदिए, करिए और उसके बाद पेड़ा प्रसाद लेकर जाइए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप यदि सिर्फ खरीदी करने दर्शन करने जा रहे हो तो कल्याण नहीं हो। भगवान के मंदिर जी में आते हो, दर्शन करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, अर्घ्य चढ़ाने के बाद बोलते हो उदक चंदन तांदूल पुष्प कई चर शुद्धि पे सुदो फल डबल मंगल गान रवा कोली जिन ग्रहे जिननाथ महमय जी अर्घ नृपामती। एक बार ऐसी एक महिला अर्घ्य चढ़ा रही थी, जिन ग्रहे जिन्नाथ महमय जी, जिन ग्रहे जिन्नाथ महमय जी। फिर जोर से चिल्ला के बोली मम ग्रहे ममनाथ विराजमान हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। बोले मम ग्रहे ममनाथ विराज। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी पूजा जल्दी करा दो, मेरे नाथ मतलब मेरे पतिदेव घर में हैं, उनको जाकर मुझे नाश्ता बनाना है, जल्दी अर्घ नृपामती स्वाहा हो जाए तो मैं घर जाकर पूजा करूं। कैसे कल्याण होगा? आजकल चल यही रहा है, संसार में यही हो रहा है। हम आते हैं अर्घ नृपामती स्वाहा, लोग कहते हैं हाथ जोड़िए, हाथों को जोड़िए। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? कहते हैं ले मुट्ठी, बोलिए ले मुट्ठी, बोलिए ना ले मुट्ठी और दे छुट्टी। क्या करते हैं? मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं और कहते हैं छुट्टी दे दो भगवान। कैसे होगा? कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाओ, आपको मालूम है तीर्थ यात्रा पर जाओ तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाइए। सम्मेद शिखर जी की कहानी याद होगी आपको। 2 भाई सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए चले। पहले के जमाने में यात्राएं करना सरल नहीं था। आज तो आप यात्रा करते भी हो और अपने द्रव्य से दूसरों को भी कराते हो। पहले के जमाने में यात्रा करना सरल नहीं था। 2 भाई यात्रा करने को चले और जब यात्रा करने को चले तो उनके पास कुछ चढ़ाने को नहीं था। मैं संक्षिप्त में कहानी बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने क्या किया कि पैसे तो है नहीं, तो कोई सेठ यात्रा लेकर जा रहा था, उसके साथ में चल दी कि भाई हम रात को काम करेंगे, दिन को काम करेंगे, हमें यात्रा में ले चलो। वो यात्रा में ले गए उसको। अब प्रातःकाल 4 बजे सभी यात्रियों को जाना था। उन्होंने रात को सोए नहीं और अपनी यात्रा पर चल गए।
उनकी मां ने उनको कहा था कि कभी भी देव शास्त्र गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाना। आपके मन में एक बड़ा प्रश्न है कि हम दोपहर में जाएं तो क्या लेकर जाएं? कल पैठन गए थे आप लोग, गए थे पैठन सारे लोग यात्री। तिजारा जी जाते हो दोपहर में, दोपहर होती है, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो। तो आप दोपहर में जाओ तो चावल नहीं चढ़ा सकते तो बादाम चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, और देखिए तीर्थ क्षेत्रों पे तो कभी भी कुछ भी चढ़ाइए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उनकी मां ने कहा था खाली हाथ मत जाना, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि चावल खरीद कर चढ़ा सके। उनकी मां ने उनको खाने के लिए ज्वार के दाने दे दिए थे। उन दोनों भाइयों ने ज्वार के दाने लिए और प्रत्येक टोक पर जाके एक एक दाना, दो दो दाना चढ़ाए और संपूर्ण यात्रा करके नीचे आ गए। 4 बजे दल बदल के साथ, गाजे बाजे के साथ राजा जो था, सेठ जो था, वो अपनी यात्रा लेकर चला। तो वह देखता है कि हर टोंक पर मोती चढ़े हुए हैं, हर टोंक पर मोती चढ़े हुए हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सम्मेद शिखर जी में मुझसे बड़ा आदमी कौन आ गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में मुझसे बड़ा दानी कौन आ गया। निकाली गई खबर तो मालूम चला कि सबसे पहले वह 2 भाई पहाड़ पर चढ़े थे। 2 भाई पहाड़ पर चढ़े थे। उन भाइयों से पूछा गया, उन्होंने कहा जी, बोले तुम चोरी करके आए हो, डाका डाल के आए हो? बोले नहीं। बोले तुमने क्या चढ़ाया? बोले महाराज जी का आहार जल्दी हो जाए तो मैं जाकर आहार दे दूं। और एक व्यक्ति सोचता होगा, आप सब तो धर्मात्मा हो, एक व्यक्ति सोचता होगा कि महाराज जी जल्दी प्रवचन खत्म करें तो मैं भी कुछ ले लूं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जल्दी प्रवचन खत्म हो तो मैं जल्दी आहार जाए तो मैं आहार दे दूं। और कुछ लोग, आप लोग नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए तो मैं भी कुछ ले लूं। ध्यान रखिए, देने का भाव रखें, लेने का नहीं, क्योंकि देने का भाव रखोगे तो अपने आप मिल जाएगा। जिस प्रकार से जब किसी का सम्मान होता है, हर व्यक्ति का सम्मान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति लोगों का सम्मान करता है उसका कोई सम्मान करे ना करे, लेकिन उसके अंगूठे पर, उसकी उंगलियों पर चंदन की खुशबू अपने आप आ जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को देता है सबसे पहले उसको मिलता है, और जो व्यक्ति लेता है उसको कम मिलेगा मालूम नहीं। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा देने के भाव रखें, द्रव्य के सुंदर से भाव रखें, सुंदर से तरीके रखें, जिससे कि जीवन का कल्याण हो सके। नहीं तो आज मैं देखता हूं लोग मंदिर में आ रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी तरह से मंदिर में आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी तरह से आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आज लोगों ने मंदिर को मनोरंजन का स्थान बना रखा है। जिस तरह से लोग घर में उठते हैं, हाफ पैंट पहनकर मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, मैं प्रातःकाल मंदिर में बैठता हूं, कई सारे आदमी देखता हूं कि अंदर हाफ पैंट में ही चले जा रहे हैं, नाइट सूट में मंदिर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? जो कपड़े पहन के आपको घर में भी नहीं आना चाहिए, वो पहन करके आप मंदिर में आकर मंदिर की पवित्रता को अपवित्रता कर रहे हो, अपवित्रता बना रहे हो। इससे आपके जीवन का पुण्य का क्षीण होता है, पुण्य का क्षय होता है। आपके पास वस्त्र नहीं है, धोती दुपट्टे मंदिर में होते हैं, धोती दुपट्टे पहन लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं लोग, सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हैं। बीच में एक ट्रेंड चल गया था, सुबह 5 बजे शिखर जी के पारस्ताद पे उतरो, 7 बजे मधुबन पहुंचो, मोटरसाइकिल पर बैठो और सीधा 2 घंटे में शिखर जी और शाम की राजधानी पकड़ के दिल्ली। अरे भैया तुम क्यों कर रहे हो? आपको मोटरसाइकिल पर जाने से छोटे मोटे जीव तो अर्गम 500 वैसे ही हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। मैं बार बार कहना चाहता हूं, आपकी सामर्थ्य नहीं, आप डोली से जाओ, लेकिन आप कभी वाहन का प्रयोग शिखर जी में मत करो पहाड़ पे। और आप डोली पर नहीं बैठ सकते तो शिखर जी के पहाड़ के जो क्षेत्रपाल जी हैं वहां तक जाकर मिट्टी को वंदन कर लो, आपको पूरी वंदना का पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि आपके भाव अच्छे हैं, और आपके भाव अच्छे होंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कहा भी गया है, भाव सहित बंदे जो कोई, ठीक है, लेकिन भाव के साथ में द्रव्य को भी लाना। ऐसा मत करना कि भाव भाव ले आए और महाराज ने कह दिया द्रव्य छोड़ दो। और यात्रा का पूर्णतः फल कब मिलेगा? कि जब आप घर से निकले हो और जब तक घर ना पहुंच जाओ। अगली बार जब भी यात्रा पर जाओ तो संकल्प करना कि हे भगवान, मैं आपकी यात्रा पर आ रहा हूं, मैं ना तो रात को खाऊंगा, ना मैं जमीकंद खाऊंगा, ना अभक्ष्य भोजन करूंगा। तो समझ के चलना कि यात्रा का आपको 100% 100% पुण्य मिल जाएगा। आप विचार करना कि जीवन में इतनी यात्राएं आपने करी हैं, 100% पुण्य वाली यात्राएं कितनी करी? आप विचार करिएगा, मेरी बात को समझ के आपको मालूम चलेगा कि हम लोग गए, रास्ते में पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी खा रहे हैं।
अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, तो आप विचार करें, अपने जीवन का कल्याण करें, यही जीवन का सार है। और आप सभी कच्चे जो यात्रा पर आए हैं, सभी भक्त लोग दिल्ली से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण भारत से जो लोग आए हैं, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कृपा से मेरे जीवन में, आप सभी के जीवन में, सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी जीवन निरोगी रहे, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। जब चरणों में आते हैं सिद्धांत सागर चतुर्मास के हेतु श्री फल अर्घम नरपामिति स्वाहा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।